किसान साथियों नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि सोयाबीन का तेजी मंदी का एक और कारण हो सकता है जो कि डीओसी। वैसे तो कई अनगिनत कारण है सोयाबीन तेजी मंदी के, पर इनमें से एक कारण डीओसी का भी होता है। अपन उसके ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार डीओसी सोयाबीन के तेल तथा सोयाबीन के बाजार को मैनिपुलेट करती है। तो चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानते हैं कि डीओसी क्या है। तो डीओसी, जिसे सोयाबीन मील भी कहते हैं, सोयाबीन से तेल निकालने के बाद बचा हुआ ठोस पदार्थ जो मुख्य रूप से उच्च प्रोटीन वाला पशु आहार के रूप में या मुर्गी पालन के रूप में, मछली पालन के रूप में या पशु के आहार के रूप में इसका उपयोग होता है। और कई देशों में इसका उपयोग खाने के रूप में भी किया जाता है, जिसे डीओसी कहते हैं। और डीओसी डी ऑयल केक यानी बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उनमें सोयाबीन का तेल निकलता है। लेकिन उन तेल निकलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है सोयाबीन का बचा हुआ, उसे ही डीओसी कहते हैं। और सोयाबीन की जो डीओसी होती है वो सोयाबीन के भाव को भी मैनिपुलेट कर सकती है, ऊपर नीचे कर सकती है, क्योंकि इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है और उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही सोयाबीन के बाजार में उतार चढ़ाव हो सकता है। अभी देखा जाए तो भारत के सोयाबीन डी ऑयल मिल डीओसी के निर्यात में बड़ी गिरावट आई है, जो 2024 के 21 लाख टन की तुलना में गिरकर लगभग 20 लाख टन रह गया है। यह बहुत बड़ी गिरावट आई है। यह गिरावट अगस्त 2025 के आंकड़ों में साफ दिखी, जहां निर्यात 3.14 लाख टन से घटकर 2.76 लाख टन हो गया है। सोयाबीन मिल के निर्यात में यह मंदी फीड क्षेत्र में डीडीजीएस के कारण हुई है। मतलब कि अब डीओसी की जगह एक और आ गया है मिल डीडीजीएस, उसने ले लिया है। यह डीडीजीएस इथेनॉल का उत्पादक है। यह एक उत्पादक है जो मक्का, गेहूं या चावल जैसे अनाज से बनता है। जिन प्लांटों में इथेनॉल बन रहा है, अभी एक और नई प्रोसेस शुरू हो चुकी है इथेनॉल, और जिन प्लांटों में इथेनॉल बनता है चावल या मक्का से, उसका जो होता है ना अपशिष्ट पदार्थ, उसे कहते हैं डीडीजीएस। जैसा सोयाबीन के प्लांटों से निकलता है डीओसी, उसी प्रकार इथेनॉल प्लांट से निकलती है डीडीजीएस, और ये अनाज से ही बनता है। और यह भी ऊर्जा या सूखा चारा के रूप में है, यूज करते हैं। जैसे पशुपालन के रूप में भी इसका खल के रूप में उपयोग होता है, तथा मुर्गियों के लिए भी इसमें पौष्टिक रूप में है, और ये भी बाहर जाता है। इसका भी उपयोग खाने के रूप में भी कुछ लोग सूप में करने लगे हैं। अब डीडीजीएस ने डीओसी की जगह ले ली है। अगर सोयाबीन डीओसी 45 रुपये किलो मिल रही है तो ये उससे भी सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए डीओसी की मांग कमजोर तथा डीडीएस की मांग थोड़ी मजबूत बन गई है, और इसका असर सीधा सोयाबीन के ऊपर भी पड़ा है। सोयाबीन भी थोड़ी मंदी इस कारण से भी हो पाई है, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थोड़ा बंद हो गया है डीओसी का, तो थोड़ा मध्य वाला आया है। और अब जाते हैं डीओसी, जो आप देख रहे हो फोटो में, इसे कहते हैं डीडीजीएस। यही डीडीजीएस है। यही इथेनॉल और चावल या मक्का का अपशिष्ट पदार्थ है, जो जिन प्लांटों में इथेनॉल बनता है उसका अपशिष्ट पदार्थ आप फोटो में देख पा रहे हैं। यह है डीडीजीएस। और हाल ही में अगर देखा जाए तो अपने डीओसी का निर्यात भी कम हो गया है, क्योंकि चीन जैसे कठोर देश द्वारा आयात के मापदंड कठोर हो गए हैं, और भारत से निर्यात होने वाली डीओसी की गुणवत्ता उनके लिए स्वीकार नहीं है। इसके अलावा भारत में जो सोयाबीन की डीओसी होती है, यह पूर्ण रूप से उनके लिए स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो बाहर के देश हैं उन्हें वो सस्ते दामों में डीओसी प्रदान कर रहे हैं। वहीं डीओसी ने अब डीडीजीएस की जगह ले ली है, तो उनके लिए सस्ता विकल्प उपलब्ध है। इसलिए भी अब डीओसी की मांग कमजोर है। साथ ही सरकार की कई नीतियां हैं, उससे भी उतार चढ़ाव के कारण डीओसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा बेन लगता है। कभी कुछ कारण से डीओसी एक्सपोर्ट नहीं हो पाती है, तो भी सोयाबीन की डीओसी नहीं जाती है बाहर, तो भी सोयाबीन के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव असर डालती है सोयाबीन के ऊपर डीओसी। किसानों के सामने यह भी एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीओसी की जगह डीडीएस ने ले लिया है, इससे भी सोयाबीन का बाजार कम होना शुरू हो गया है। हाँ, मक्का का बाजार तेज हुआ है, लेकिन सोयाबीन के बाजार में तो उतार चढ़ाव हो ही रहा है, और देख रहे हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।